अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 3 का कुछ इंट्रोडक्शन आपको करवाते चलें। तो लॉगरिथम से रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लॉगरिथम का सबसे पहले जो है ईजाद किसने की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं। तो फर्स्ट आइडिया जो है लॉगरिथम से रिलेटेड जो इसकी ईजाद है वो एक मुसलमान रियाजीदान अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी के नाम है। तो ये सबसे पहले जो इसने ईजाद की है उसका नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी। ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सबसे पहले ईजाद जो है लॉगरिथम की किसने की, अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी की। ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। और सेकंड वन में इसी को मज़ीद काम करते हुए लॉगरिथम के ऊपर एक नया साइंसदान है जॉन नेपियर। इन्होंने जो है 17वीं सदी में इसके ऊपर मज़ीद काम किया और इसमें इस्लाह की। लॉगरिथम की जदूलों के लिए ना इन्होंने एहसास मीन्स टेबल फॉर लॉगरिथम एंड बेस ई, मीन्स इन्होंने बेस ई वाला जो लॉगरिथम टेबल है जॉन नेपियर ने वो वाला इंट्रोड्यूस करवाया। ये सेकंड मैथमेटिशियन थे। और इसी जॉन नेपियर के काम में इंटरेस्ट दिखाते हुए एक तीसरा साइंसदान है प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। इन्होंने मज़ीद उसके काम में दिलचस्पी शो की और इसने जो ब्रिग्स का है इसने एहसास 10 वाले जो लॉगरिथम की जो दूल्हे हैं ना, वर्क ऑन बेस 10, उसके ऊपर काम किया। तो ये तीन मैथमेटिशियन थे जो लॉगरिथम के ऊपर जिन्होंने बेसिक काम किया। तो ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी, सेकंड जो है उसके ऊपर मज़ीद काम किया एहसास ई के ऊपर ख़ास तौर पे वो जॉन नेपियर, और थर्ड प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, इसने एहसास 10 के ऊपर इसकी वजाहत की। अब आज के टॉपिक में हम चलते हैं। जो साइंटिफिक नोटेशन हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 इसका यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज रीड करेंगे साथ में आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो आज का टॉपिक हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, साइंसी तरकीम क्या है जी। अब साइंसी तरकीम एक्चुअली बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं ना, उसको हम आसान और फाहम अंदाज में लिखने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। मीन्स 10 रेज़ की पावर उसमें यूज़ कर रहे होते हैं और साथ में उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। तो ए मीन्स कोई भी हमारे पास नंबर है उसको 10 रेज़ की पावर n से हम मल्टीप्लाई फॉर्म में इस फॉर्म में जब राइट करेंगे तो उसको साइंसी तरकीम का नाम दिया जाएगा। और याद रहे कि जो ए होगा हमारे पास वो कोई भी 1 से 10 के बीच में नंबर हो सकता है और n जो होगा वो हमारा सही अदाद होगा। तो ये तो होगी सिंपल इसकी साइंसी तरकीम के बारे में। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने ये 3 बातें नोट कर लेनी है कि साइंसी तरकीम में लिखने से पहले हमें कौन कौन से 3 काम करने हैं, फिर आपको बेहतर से समझ आ जाएगा। पहले हम इसके 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं, कैसे हम साइंसी तरकीम में इसको लिख पाएंगे जी। इसके बेसिक 3 पॉइंट्स, नंबर 1 है जी हमारे पास, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर। अब दोबारा इसको समझने की कोशिश करें। पहले पॉइंट में कह रहा है कि आपने दिए हुए अदद के जो पहला गैर सिफर हिस्सा होगा, नॉन ज़ीरो हिस्सा होगा, इशारिया नुक्ता इशारिया को उसके बाद लगाना है। क्या करना है, दिए गए नंबर का जो पहला गैर सिफर हिस्सा है उसके बाद नुक्ता इशारिया को लगाना है। ये मिसालों से अभी हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पहली बात तो आपने ये करनी है कि जो नुक्ता इशारिया है आपका वो जहाँ कहीं भी उस नंबर में आ रहा होगा आपने वहाँ से उसको उठाना है और पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद उसको लगा देना है। नंबर 2, अब नंबर 2 में ये है कि जो स्टेप 1 में आपने वो इशारिया लगाया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, मीन्स वी मल्टीप्लाई द नंबर obtained in step 1 by 10 raised की पावर n if we shifted the decimal point n places to the left। अगर हम n प्लेसेस मीन जितने नंबर हम लेफ्ट साइड पे उसको शिफ्ट करेंगे नंबर को, अगर हम उस नंबर को मीन्स डेसिमल पॉइंट को नुक्ता इशारे को लेफ्ट से शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं सॉरी, तो 10 की पावर उतने नंबर में हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर्स आपने उसको लेफ्ट से किया है तो आप उसकी 10 रेज़ की पावर 3 प्लस में राइट करेंगे। और आसान अल्फाज में यूँ कह लें, जब इशारिया को दाएं से बाएं मीन्स दाएं से बाएं हम उसको लेकर जाएंगे पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद तो 10 की पावर मस्बत होगी। नंबर 3, इफ़ वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1 10 रेज़ की पावर माइनस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कब करेंगे, अगर वो जो डेसिमल पॉइंट है हम शिफ्ट करें द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द राइट। अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट साइड की तरफ उसको शिफ्ट करेंगे, जितने नंबर हम राइट साइड लेकर जाएंगे
उतना 10 की पावर नेगेटिव के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब मज़ीद इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं मिसालों से और एक्सरसाइज 3.1 को समझते हैं, तो ये आपका सारा जो है कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। साइंसी तरकीब में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट जैसे हमने 3 स्टेप्स इसके रीड किए, तो पहले स्टेप के मुताबिक ये हमारे पास है 5700। अब जिसका कोई भी यहाँ डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल पॉइंट है इसके एंड पे। तो ये डेसिमल पॉइंट आपने लाना है पहले नॉन ज़ीरो मीन्स 5 के बाद। तो आपने सोल्यूशन में क्या करना है, इसको सबसे पहले ये आपने राइट कर लिया 5700 उसी तरह से। अब इसका इशारिया यहाँ से उठाना है और लेफ़्ट साइड वापस ले जाना है पहले नंबर, पहले गैर सिफर हिस्से के बाद यहाँ लगाना है। तो मैंने ये हिस्सा उठाया और यहाँ लेकर आ गया, आगे इसके बाद ये नंबर भी लिख दिया, और ये आगे वाले ज़ीरो इशारे के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एंड वाले सिफर छोड़ देते हैं। अब देखें यहाँ पे इसको मुआवजा करें, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से 5 के बाद शिफ्ट हुआ तो कितने डिजिट ये आया, कितने नंबर आया, 1 2 3। तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, तो 10 की पावर हमने क्या पढ़ रखा है कि प्लस में उसको लिखना है। तो ये 3 नंबर गया तो 10 की पावर 3 लिख देनी है। तो बस ये आपके पास साइंसी तरकीब इसकी बन गई, इतना सा काम है। सेम आपने ये ही इसमें काम करना है जी। तो इसमें भी आपने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सेम राइट कर लिया 49 और ये सारी रकम जितनी भी है ये राइट कर ली। अब इसका भी डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड पे है, यहाँ पे, तो जिसका यानी यहाँ पे कोई बीच में नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे है। अब इसको पहले गैर सिफर हिस्से के बाद लाना है, मीन्स 4 के बाद लगाना है। तो आप इसको लगा दें जी 4 पॉइंट यहाँ लग गया, फिर 9 8। जो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो तो लिखे जाएंगे, लेकिन ये आखिर वाले ज़ीरो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में मल्टीप्लाई करें, आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है जी, यहाँ से हम कितनी प्लेस जो है वो यहाँ पे इसकी शिफ्ट की, कितने नंबर हमने इसको शिफ्ट किया है, काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 डिजिट जो है वो राइट से लेफ्ट आया, वापस आया, मीन्स लेफ्ट साइड पे हमने उसको शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को, इसलिए 10 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इसकी साइंसी तरकीब बन गई, मीन्स साइंटिफिक नोटेशन है। सेम मेथड है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है 96, आगे 0 0 0 0 इशारिया इसका भी एंड पे लिखा हुआ है जी। तो इसको भी सेम मेथड से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। इसकी साइंसी तरकीब लिखनी है, तो हमने लिखा नंबर पहले, उसी तरह से सारा ये नंबर लिख दिया, इसका इशारिया एंड पे। अब इसको भी क्या करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो ये इशारिया हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 9.6। आगे वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी इशारे के बाद, इसलिए यहाँ पे मैंने राइट नहीं किया। तो ये देखें कितनी डिजिट ये प्लेस इसने चेंज की है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 रेज की पावर प्लस का 7, क्यों, ये राइट से लेफ्ट गया है। और अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव 10 की पावर में लिखेंगे, बट अभी तक उस तरह का सवाल को नहीं आया, देखते हैं कोई। तो ये नेक्स्ट देखिए जी, इसका आप सोल्यूशन कैसे राइट करें। और यहाँ पे साथ में लिखना हो साइंसी तरकीब, तो वो भी लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, और आगे ये आंसर लिख सकते हैं, नो डाउट। अब इसमें ये 416.9। अब इसका डेसिमल पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, देखिए ये 6 के बाद है, ये रहा। अब इसको यहाँ पे नहीं, हमने इसके पहले स्टेप के मुताबिक क्या है, नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद लगाना है, मीन्स पहले गैर सिफर हिस्से के बाद इसको लगाना है। तो हम इसको लेकर आ गए जी 4 के बाद यहाँ पे, बाकी जितने भी नंबर है उसी तरह राइट कर देने। अब देखिए ये यहाँ से यानी 6 के बाद था, तो हमने शिफ्ट कर दिया 4 के बाद। तो कितने नंबर ये वापस आया लेफ्ट साइड की तरफ, 1 2। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर में 2 राइट कर देंगे। तो ये हमारा साइंसी तरकीब का तरीकाकार है। मजीद इसका आगे देखते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल। अब इसका फर्दर 5 क्वेश्चन देखें जी। 83,000, तो ये आपने उसी तरह राइट किया। अब इशारिया इसका भी एंड पे है, मीन्स आखिर में है। तो अब इसको पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के बाद मीन्स 8 के बाद लिखेंगे, तो ये बनेगा 8.3, और आखिर वाले ज़ीरो को आपने नहीं लिखना, ये एंड पे आ गए। अब 10 की पावर में हमने क्या लिखना है, 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पे इशारिया था, नुक्ता इशारिया यहाँ से 8 के बाद हमने शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया उसको, तो 10 की पावर प्लस में आएगा 4।
सेम ऐसे इसको राइट करेंगे 0.00643। अब इसका इशारिया गौर से देखें भाई, ये थोड़ा नया केस आ गया। अब इशारिया इसका लेफ्ट साइड पे पहले खड़ा है 0.00643। अब ये पहला नॉन जीरो इंसाफ आ रहा है 6, तो इशारिया यहाँ से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अब ये जा रहा है। देखना ये लेफ्ट से राइट की तरफ मीन्स ये हम राइट करेंगे 6.43। तो ये पहले वाले जीरो नहीं लिखेंगे हम, तो ये इशारिया ये यानी लेफ्ट से राइट शिफ्ट हुआ है। कितने डिजिट यहाँ से 6 के बाद गया, तो 1 2 3, 3 नंबर गया है। तो इसको हम 10 की पावर में क्या लिखेंगे, -3। यही बात समझनी है। तो ये नेगेटिव में आएगा जब भी आप लेफ्ट से राइट, ये मीन्स के बाएं से दाएं शिफ्ट करेंगे इशारिया को, तो 10 की पावर -3 आएगा। तो ये राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर कितने दर्जे आएगा, 1 2 3, तो -3 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखें, ये वाला भी कुछ उसी तरह जैसा ही है 0.0074। तो इशारिया जो है वो पहले नॉन ज़ीरो के बाद होना था, तो 7 के बाद लिखेंगे 7.4। कितने इनसे गया है, 1 2 3, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -3। सेम इसका भी देखें, ये थोड़ा और चेंज है, प्लस में है। इसका इशारिया नहीं नज़र आ रहा, मीन जिसका नहीं नज़र आता वो आखिर में होता है। तो यहाँ से आप इसको पहले हिस्से के बाद मीन 6 के बाद शिफ्ट कर दे। यहाँ पे आगे कोई नंबर ही नहीं है, छोड़े उन सबको। 10 की पावर कितना बनेगा, काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर यहाँ से हमने इधर शिफ्ट कर दिया है डेसिमल पॉइंट को, तो 7 पावर में आ जाएगा 10 की। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास ये वाला। सेम ऐसे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 0.000395। तो इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है, तो बात वही है कि इशारिया को आपने पहले नॉन जीरो इनसी के बाद लगाना है। तो ये लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ 3 के बाद आएगा, मीन्स 3.95 होगा। अब ये कितने डिजिट यहाँ से शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 10 की पावर है -9 आ जाएगा। क्यों, ये लेफ्ट से राइट की तरफ हमने शिफ्ट किया है। जब आप राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो प्लस में पावर लगानी है, और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपके पास माइनस में पावर आएगी। बस ये बात का ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही आसान है। अब इसका ये सेकंड वाला इधर वाला ये देखें, तो ये ऊपर वाले को हम अलहदा से कर लेते हैं, नीचे वाले को अलहदा से। ये ऊपर वाले का इशारिया नहीं नज़र आ रहा है, एंड पे होगा, तो मीन्स ये 2 के बाद राइट करना है। तो ये 2.75, 10 की पावर ये राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, 10 रेज की पावर 5 राइट कर देंगे। नीचे वाला देखें तो ये इशारिया लेफ्ट पे पहले खड़ा है, तो राइट पे जाएगा, तो 1 2 3 मीन्स 2.5, और कितने डिजिट गया था, 3, तो 10 रेज की पावर -3 राइट करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, साइंटिफिक नोटेशंस कैसे राइट की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।